तेल आया है तो टॉस जीता है पूर्णिया टीम के कप्तान ने और आपका निर्णय क्या है? इस पिच पर आप पहले खेला है, आपने अनुभव है आपको इस पिच का? लास्ट ईयर तो खेले थे, फिर अभी पहला मैच हमारा तो एक बार जगह समझ जाएंगे, इसलिए पहले बॉलिंग करना। मैंने टीम में बहुत अच्छे अच्छे नाम देखे हैं, ऑलराउंडर भी देखे हैं और बल्लेबाज भी देखे हैं, और विजय भारती भी आज आपकी टीम में नजर आ रहे हैं। कोई स्पिनर है या नहीं आपकी टीम में? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। टॉस जीतते तो आपका क्या फैसला होता? मधुबनी टीम के कैप्टन से मैं बातें कर रहा हूँ। जी, हम भी पहले बैटिंग ही करना चाहते थे और फिर वही हुआ भी। क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? कितने कम से कम रन पर रोकने की कोशिश रहेगी? बड़ा मैच है, 30 ओवर्स का मुकाबला है। जी, हमारा सीधा सा प्लानिंग है कि हम जितने बड़े टोटल बना सके और सामने वाली टीम पे वो प्रेशर बना सके। चलिए, तो आपकी बल्लेबाजी और आपकी बल्लेबाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो टॉस यहाँ पर जीता है पूर्णिया टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। मैं कंफ्यूजन में था कि वो बल्लेबाजी करेंगे, गेंदबाजी करेंगे, और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण मिला है मधुबनी को। तो चलते हैं अब टॉस टाइम के बाद कमेंट्री बॉक्स की तरफ। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। तो YouTube चैनल के दर्शकों, सुशांत ब्लास्टर चैनल देखने वाले दर्शकों को PN शेखर कुमार आदित्य सुशांत जी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आज के दिवस की। शुभकामना कप 2022-23 के सेशन में ग्रुप बी के मुकाबले शुरू होते हुए आज से मुकाबला है मधुबनी वर्सेस पूर्णिया। पूर्णिया टीम के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले आमंत्रण दिया है बल्लेबाजी के लिए मधुबनी को। उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में मौजूद। सारा डाटा मैं दूंगा, कौन गेंदबाज हैं, कौन बल्लेबाज हैं। शुरुआत वक्त में सामने पवन कुमार राय, वाचस्पति पवन कुमार राय के लिए। बाएं हाथ से बाहर जाती हुई गेंद पर बल लड़ाया था। एक करारा प्रहार करने की कोशिश में नाकामयाब रहे बल्लेबाज। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो मुकाबला शुरू होता हुआ मधुबनी वर्सेस पूर्णिया। मधुबनी की बल्लेबाजी, अच्छी गेंद, सीधी गेंद थी, गेंद के पीछे आए। अगर सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया जाता तो यह खतरा मंडरा रहा था। बहरहाल दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। खाता खुलता हुआ मधुबनी का स्कोर है 1 रन। अंकुश राज और पवन राय के रूप में उद्घाटक जोड़ी बीच मैदान में मौजूद, जबकि गेंदबाजी की कमान वाचस्पति के कंधों पर। एक दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं तो दूसरे हैं बाएं हाथ के, और ऐसे में फील्ड की पोजीशन में थोड़ी सी तब्दीलियां होती हैं। टीम के कैप्टन हैं अंकुश, और इस शुभकामना कप में कप्तानों ने अपनी कप्तानी पारियां दिखाई हैं। बड़ा प्रभाव रहा है शुभकामना कप में कप्तानों का। एक स्लिप लगा रखी है वाचस्पति ने। अच्छी गेंद थोड़ी सी नीची रही थी, करीब आने दिया। एक बार फिर से सफाई के साथ गेंद फील्ड नहीं कर पाए। इसी बीच भास्कर की आंखें खुलती हुई भगवान सूर्य ने अपनी आंखें खोली हैं। थोड़ी सी धूप और परछाइयां नजर आने लगी हैं। अब क्रिकेट के मानिंद बड़ा ही माकूल मौसम ये कहा जाता है। और यहाँ पर थोड़े से क्रॉस द लाइन आए बगैर ये देखे कि गेंद की उछाल कहाँ है। भाग्यशाली रहे कि गेंद ने बल्ले के अंदरूनी हिस्से को नहीं चूमा, अन्यथा खतरा हो सकता था। फील्ड की पोजीशन विकेट कीपर सहित एक स्लिप गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ मिड ऑन
शॉर्ट स्क्वायर लेग, और घेरे के बाहर दो खिलाड़ी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। ब्लाइंड पोजीशन पर मैं हूँ, थर्ड मैन और बिल्कुल फाइन लेग एरिया में होंगे दो। रूम बनाई थी अपने लिए, पीछे हटे, लगभग 2 स्टंप पीछे हटे, उछालना चाहते थे वाइडिश लॉन्ग ऑफ एरिया में, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। गेंदों का कनेक्शन होना बड़ा आवश्यक होता है, और ऐसे में 30 यार्ड सर्किल का भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल मैचों में खिलाड़ी। स्क्वायर लेग को बाहर किया है और फाइन लेग को अंदर। फिर से अच्छी गेंद, सीधी गेंद, कंधे का इस्तेमाल किया था, और इसी के साथ एक अच्छा ओवर निकलता हुआ, 1 ओवर 2 रन बगैर किसी नुकसान के मधुबनी। वाचस्पति का साथ देने के लिए श्वेत कुमार सिंह आए हैं गेंदबाजी एक्शन में। कमेंट्री बॉक्स से एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे, और उन्होंने जो अपने के लिए फील्ड की पोजीशन ली है उसमें एक स्लिप भी जमा रखा है। स्लिप है वाइडिश गली, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, और एक खिलाड़ी जो घेरे के अंदर थे मिड ऑफ में, उसे बाहर किया है। एक फाइन लेग और एक शॉट, और यहाँ पर देखिए फाइन लेग एरिया में ही काफ़ी छोटी सी जगह थी, वहाँ पर खूबसूरती से निकाला है गेंद को 4 रनों के लिए। तो ओवर की शुरुआत अच्छी हुई है मधुबनी के लिए। लंबी गेंद, लेकिन लेग स्टंप को छकाती हुई निकल रही थी। शफल किया खुद को मिडल और ऑफ स्टंप एरिया में। एक और रन मिलता हुआ मधुबनी का स्कोर चला गया है कुल 7। पवन 1 पर, अंकुश राज खेल रहे हैं 5 पर। शुरुआत का वक्त है और ऐसे में थोड़ी सी संभल कर बल्लेबाजी करना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। 30 ओवर्स के लिहाज से ये अच्छी बात होती है। अंकुश राज के बारे में क्रिक हीरोज बता रहा है कि 176 के स्ट्राइकिंग रेट से ये बल्लेबाजी करते हैं। टू माइंडेड जब बल्लेबाज रहे हैं तो इसी तरह के दृश्य आपके सामने निकल कर आते हैं। हल्के हाथों से गेंद डिलीवर कर दी, काफी अनुभवी दिखाई पड़ रहे हैं श्वेत। और लीजिए यहाँ पर खतरा खतरा खतरा, लेकिन काफी पीछे रह जाएंगे 2 क्षेत्र रक्षक। नोमैंस लैंड में गिरती हुई गेंद, इस गेंद में कुछ किया नहीं श्वेत कुमार सिंह ने, बस डिलीवर कर दी, कंधे तक आए और हल्के हाथों से गेंद को छोड़ा था। बल्लेबाज के पहुंच से काफ़ी दूर रखी गई थी गेंद और उन्हें मालूम था कि बल्लेबाज इस पर 30 यार्ड सर्किल का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ अटपटा करेंगे। ये देखिए अनुभव होती है। बिल्कुल स्क्वायर लेग अंपायर के पास एक क्षेत्र रक्षक खड़े हैं। अच्छा अनुभव, देखिए ये अनुभव ही है जो गति पर भारी पड़ रहा है। आप बेशक 150 की स्पीड से गेंद फेंक रहे हो, लेकिन जो वेंकटेश कुमार कमाल करते थे वो बड़े बड़े गेंदबाज नहीं कर पाते थे। फिर पेस ऑफ लेक ऑफ पेस, बिल्कुल गति कम रखी है इस ओवर में और अपनी गति से परेशान किया बल्लेबाजों को। 1 ओवर संपन्न होता हुआ स्कोर है कुल 8 रन बिना किसी नुकसान के। वाचस्पति अपने स्पेल को बढ़ा रहे हैं सामने वाले एंड की तरफ से। ऑन द राइज, गेंद के खाने का इंतजार किया, काफी बाहर आके निकल आए हैं और ऐसे में आखिरी वक्त में उन्होंने बल्ला खींचा क्रीज के अंदर, सुरक्षित रहे। खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। पिछली 2 गेंदों में भी ऐसा हुआ था, लेकिन उस वक्त फील्डर्स से थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई थी, तो 3 मौके
बने जिसमें से इस आखिरी मौके पर कुछ चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे थे। पवन राय 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, अंकुश खेल रहे हैं 5 पर, मधुबनी 8। लीजिए यहां पर बल्ले के ऊपरी हिस्से को चूमती हुई गेंद चली आई है बाउंड्री लाइन के पार, थर्ड मैन एरिया में छक्के के लिए। लीजिए एक और से मैं चुप हो जाता हूं। और लीजिए 99वां छक्का लग गया शुभकामना कप का। ये जानकारी संगीत झा दे रहे हैं। स्कोर चला गया है कुल 20 रन। हैट्रिक छक्का पे 501 राजन ने। सोलनी निवासी राजन जी की तरफ से हैट्रिक 6 पर थे, 500 रुपये जीत लिया है पवन राय ने। वो 500 रुपये की राशि झटकी है। सोलनी निवासी राजन जी आपका धन्यवाद। नहीं 3 लगातार छक्के मारकर सोलनी के राजन झा द्वारा 500 रुपये की राशि जीती है बल्लेबाज ने। ओ हो इनसाइड आउट खींच कर उठाया है और गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर एरिया में बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के। 17 गेंदों में 30 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है अब तक इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। पवन राय का लंबा छक्का बहुत ही ह्यूज मैम ऑफ 6 से जाता हुआ रोड के पार जाती हुई ये 6। तो इस टूर्नामेंट का सबसे खर्चीला ओवर अभी अभी संपन्न हुआ है। वाचस्पति का संगीत झा जानकारी दी उन्होंने, धन्यवाद आपका। स्कोर बता देना चाहूँगा, इस सिंगल के साथ ही मधुबनी का स्कोर चला गया है 37। प्रोजेक्टेड स्कोर 350 का बताया जा रहा है। करंट रन रेट 11.68 की 19 गेंदें डाली गई हैं, 37 रन आ गए। 13 गेंदों में 30 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं पवन राय। 4 छक्के 1 चौका शामिल। अंकुश खेल रहे हैं 6 पर, 6 गेंदें खेली हैं अंकुश ने। ऑडियो ऑफ है क्या? 3.1 overs and score moves on now to 37. You are watching Shubhkamna Cup between Madhubani and Purnia। और अपने सभी व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं पीएन शेखर आदित्य सुशांत ब्लास्टर चैनल पर आपका स्वागत है। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। सुशांत ब्लास्टर देख रहे हैं आप और सुशांत ब्लास्टर पर चल रहा है शुभकामना कप 2022-23 सेशन मधुबनी वर्सेस पूर्णिया। YSC परसरमा और रिंकू सिंह शेखावत के तत्वावधान में ये टूर्नामेंट खेला जाता है। 2013 से शुरुआत हुई इसकी और लगातार ये टूर्नामेंट अपनी चमक पूरे बिहार और देश दुनिया में बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। फिर से जगह बनाई, एक मौका है आसान सा और लीजिए ये आसान सा मौका कैच में तब्दील होता हुआ। तो कहीं न कहीं से युवा शक्ति पर अनुभव भारी पड़ता हुआ हमेशा दिखाई पड़ा है। बेशक युवा शक्ति थोड़े वक्त के लिए अपनी चमक बिखेर पाए लेकिन अनुभव कहीं न कहीं से भारी पड़ता है। तो यहाँ पर श्वेत कुमार सिंह ने वापस पेविलियन भेजा है पवन कुमार राय को। आउट होने के पहले पवन कुमार राय ने कुल 30 रन बनाए थे। कितनी गेंदें खेली वो अभी 15 गेंदों में 30 रन आए थे और सोलनी के राजन झा द्वारा निर्धारित हैट्रिक 6 की राशि भी उन्होंने जीत ली थी, 501 रुपये की राशि। तो बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए राउंड द विकेट गेंदबाजी करने आए हैं श्वेत कुमार सिंह। अब तक 10 गेंदें फेंकी हैं, 7 ही रन दिए, 1 विकेट लिए और स्विंग कमाल इनकी गेंदों में नजर आ रहा है। 11 से और स्विंग करा रहा था, दोनों चीज इनके पास।
और लंबी हिट। इस वक्त भारी पड़े बल्लेबाज अंकुश राज, एक शानदार छक्का निकलता हुआ उनके बल्ले से। कितने अच्छे अच्छे आंकड़े लाते हैं संगीत। 50वां विकेट गिरा था टूर्नामेंट का। कल 40 चौके लगे, 28 छक्के लगे और उन्होंने बताया, जानकारी दी कि अब तक 5 छक्के इस मैच में लग चुके हैं प्रथम पावर प्ले में। क्या आंकड़ा लाते हैं आप? अच्छी गेंद, पहली गेंद अच्छी गेंद, बिल्कुल विकेट टू विकेट और थोड़ी सी स्विंग देखने को मिली इस गेंद में। बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं वाचस्पति, नहर एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने हैं एक अच्छे क्रिकेटर, विजय हजारे मुश्ताक अली ट्रॉफी, त्रिपुरारी केशव, बड़ा नाम है। यहां पे रन आउट होने का खतरा है, चांसी बिल्कुल यहां पे आउट हो गए वापस। बड़ा बल्लेबाज वापस जाएगा अब। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? त्रिपुरारी केशव, बाबू का थ्रो, कप्तान बाबू का थ्रो था, ये कैप्टन का थ्रो था और बड़े बल्लेबाज वापस पेवेलियन। तो अभी एक ज़बरदस्त झटका लगा है मधुबनी टीम को। त्रिपुरारी केशव बड़े अच्छे बल्लेबाज हैं और अपनी चमक बिखेरने से पहले उन्हें पेवेलियन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। सबसे बड़ी वजह होती है, कल से ही मैं बता रहा हूँ, रनिंग बिटवीन द विकेट। अगर आपकी अच्छी नहीं, आपका कम्बिनेशन अच्छा नहीं है तो फिर ऐसे झटके लगने के चांसेस बने रहते हैं। 44/2। कुछ समय पहले काफ़ी मजबूत स्थिति में दिखलाई पड़ रही थी मधुबनी, अब थोड़ी सी झुकती हुई। कट शॉट, बेहतरीन, लाजवाब, बल्ले पर आई गेंद बिजली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। 4 रनों के लिए 48 रन मधुबनी, 2 विकेट के नुकसान पर। कंधे का इस्तेमाल किया था लेकिन यहां पे ज्यादा फायदा नहीं मिला वाचस्पति को। गति में बस बल्ला अड़ाने का काम करते हैं बल्लेबाज। आजकल की क्रिकेट, रिंकू सिंह शेखावत का कहना है कि आजकल की क्रिकेट में आप को वर्कआउट करनी पड़ती है, मेहनत करने पड़ते हैं और जहाँ पे सिंगल होता है वहाँ पे 2 रन लेने की कोशिश आपको करनी पड़ती है। फिट रहना पड़ता है खुद को और साथ ही साथ अनुशासित भी। मैं बता दूं, YSC परसरमा के जिनके सौजन्य से जिनका टूर्नामेंट है, ये सुपौल डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं और साथ ही साथ परसौनी के मुखिया भी हैं। दम लगाया था, थोड़ी सी पेस में परिवर्तन, तेज रफ्तार वाली गेंद थी ये। 132-30 के ऊपर आती हुई मैटिंग पिच पर उछाल भी प्राप्त किया। तो जो पिच फ्यूरेटर हैं, कैस्ट्रोल हैं, रसेल हैं, अनंत हैं, सबों का बेहद शुक्रिया। और सिर्फ पिच ही नहीं, 15 दिन तक रोलिंग की गई है। 3 टन भारी वजनी रोलर से पूरे ग्राउंड पर 49 रन। और लीजिए यहां पर डंडा हिलता हुआ 49 पर एक और विकेट का पतन हुआ। ओवर की आखिरी गेंद थी, 5 ओवर 49 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। तो 5 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर है मधुबनी का 49 रन, 3 विकेट के पतन के पश्चात संजय यादव नए बल्लेबाज आए हैं, अंकुश राज खेल रहे हैं। 17 रनों पर आगे की कहानी दास्तान बताने के लिए हमारे सहयोगी कुमार आदित्य। सोनू जी कहिए था। शेखर जी, लेकिन उसके बढ़िया गेंद पर पड़ने के बाद अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, छोटी गेंद ऑफ के बाहर भी। एक बार फिर से शरीर पर आक्रमण, मिडिल की लाइन की गेंद थी, बल्ले पे उस ढंग से आसानी से दौड़ गए और टीम का बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 4 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। एक
बार फिर से पटकी हुई गेंद लेग स्टंप की लाइन की हल्के हाथों से ग्लांस किया स्क्वायर लेग की दिशा में, पीछे फील्डर तैनात, एक ही रन से संतोष कर चले। शॉर्ट पिच गेंद फिर से मिस टाइम किया है, लेकिन दो फील्डर्स के बीच में गिरेगी गेंद। लगातार छोटी गेंद करते हुए इस बार अच्छी गेंद, लेंथ भी थोड़ी सी आ गई, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद, बैट पे लगी है, रन लेने का प्रयास, लेकिन लास्ट में अपने इरादे को रोका। 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 66, 4 विकेट के नुकसान पर। धीमी गति की गेंद गुड लेंथ एरिया पर की गई है, थ्रू द पॉइंट खेला गया शॉट, लेकिन सीधा सामने फील्डर को पाया। बढ़िया गेंद, इस बार घूमी थी पड़ने के बाद, और सामने स्पिनर गेंद पर स्टेप आउट करके खेलने का प्रयास होगा। खड़े खड़े इस बार फिर से थ्रू द पॉइंट, सीधा फ्लश। संजय इस बार एक टर्न जॉर्कर, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ कवर्स की दिशा में खेला, रन लेना चाहते थे, लेकिन बहुत बढ़िया फील्डिंग आपकी ब्रेजा। 5 गेंदे 5 डॉट। एक बार फिर से इस बार रन आएंगे, 1 रन के साथ ओवर करना चाहिए समाप्त। जी हाँ बिल्कुल, 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 67, 4 विकेट के नुकसान पर। आगे का हमको देखा हाल हमारे सीनियर साथी कमेंटेटर शेखर जी से। जीत के बॉलिंग सर बताइए। तो अब इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है। पिछले 10 ओवर्स को इन्हें भूलना पड़ेगा और बतौर उद्घाटक जोड़ी यहाँ से शुरुआत करनी होगी। आपने बेशक 67 रन बनाए, लेकिन शुरुआत अब से यहाँ से आपको मानकर खेलना होगा। देखिए ये गलत खेल है, आपके पास अब भी 19.5 ओवर की गेंदबाजी शेष है और आपके कप्तान ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह रहे होंगे कि आप तेज खेलिए। आज आपका दिन है, पूरी छूट है, पूरी आज़ादी है कि आप अपनी टीम को 30 ओवर तक पहुंचाएं। उत्कर्ष भास्कर एक बड़ा नाम है, 1 रन पर संजय 15 पर, टीम का स्कोर 67, 4 ओवर 4 विकेट के नुकसान पर। ये शानदार लाजवाब शॉट है, ऑफ स्टंप की गेंद थी, खींचकर उछाल के मारा है स्क्वायर लेग एरिया में, छक्के के लिए गेंद जाती हुई। कहीं ना कहीं से पूर्णिया की टीम ने अगर टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण अपने लिए चुनी है तो मौसम उन्होंने देखा, फॉग देखिए, क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी थोड़ी साफ होती चली जाएगी। आखिरी में विकेट भी कड़े हो जाते हैं और ऐसे में चेज़ करना बड़ा ही आसान हो जाता है। हालांकि शुभकामना कप के पिछले कुछ मुकाबले को देखें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने जीत हासिल की। कल भी पिछड़ गई, मुजफ्फरपुर की टीम, दमदार मुकाबला हुआ था। आदित्य, पंकज अपने स्पेल को बढ़ाते हुए, और लीजिए यहां पर कंधे का इस्तेमाल किया था गेंदबाज ने, लेकिन बल्ले का इस्तेमाल किया बल्लेबाज संजय यादव ने। शानदार लाजवाब छक्का वाइडेस्ट थर्ड मैन एरिया में। इस ओवर में 2 छक्के निकल चुके हैं, खासे महंगे साबित हो रहे हैं पंकज कुमार यादव। गेंद के आने का इंतजार किया, शफल किया खुद को मिडल और ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों से मोड़कर 1 रन लिया फाइन लेग एरिया में और स्कोर चला गया इस सिंगल के जरिए मधुबनी 80 रन। 4 विकेट अब तक गंवाए हैं उन्होंने। 10.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। करंट रन रेट 7.38 की, प्रोजेक्टेड स्कोर 221 का। उत्कर्ष स्ट्राइकिंग एंड पर। गेंद के आने का इंतजार किया, उछाल प्राप्त की थी गेंदबाज ने अपनी गेंद से। 1 और ओवर संपन्न। 11 ओवर के बाद 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। जो कि कप्तान भी है पूर्णिया। बड़े अच्छे क्रिकेटर्स आज दिखाई पड़ रहे हैं पूर्णिया की तरफ से। एक तो शिशिर साकेत हैं,
एक बड़ा नाम विजय हजारे मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल कर आए हैं। 25 के शिशिर साकेत और ये अभिषेक बाबू भी अंडर 25 के एक अच्छे क्रिकेटर हैं। अब बिहार के बड़े बड़े क्रिकेटर्स को आज आप खेलते हुए देख रहे हैं और देखिए अपने निराले अंदाज में नजर आ रहे हैं सुरेंद्र नारायण सिंह 84 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन मधुबनी। 12वीं ओवर फेंकी जा रही है। ऋषि पराशर गेंदबाजी करने आए। पिछले 2 ओवर्स में मात्र इन्होंने 2 रन खर्च किए थे, लेकिन अभी अभी एक चौका निकला। थोड़ा सा समीकरण इनका बिगड़ता हुआ। संजय यादव इस चौके की मदद से चले गए हैं 32 पर। 25 गेंदें खेली हैं संजय यादव ने। 2 चौके 3 छक्के लगाए। करंट रन रेट 7.30 का चल रहा है मधुबनी का। एक बार फिर से ऋषि पराशर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कम उम्र के क्रिकेटर हैं। उंगलियां फेरते हैं गेंद पर और बाएं हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। तो ये बिहार की क्रिकेट अब शिखर को चूमती हुई नजर आ रही है। बड़े अच्छे अच्छे क्रिकेटर सब बिहार की तरफ से खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनमें से शिशिर साकेत और अभिषेक बाबू आज विजय भारती भी बिल्कुल मुश्ताक अली ट्रॉफी। हेमन ट्रॉफी की जो चैंपियनशिप हुई थी 2021-22 सेशन, उसमें भागलपुर की टीम चैंपियन बनी थी और विजय भारती की टीम पूर्णिया रनर हुई थी। तो एक और ओवर संपन्न होता हुआ 85 रन 4 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 12 ओवर्स। तो बिहार अंडर 19 का एक और प्लेयर नज़र आ रहा है आपके स्क्रीन पर। आकिब रजा ऑलराउंडर की हस्ती रखते हैं और पूर्णिया की तरफ से ये चौथे गेंदबाज के रूप में आजमाए जा रहे हैं। ऋषि पराशर 3 ओवर 7 रन और कोई सफलता नहीं। अच्छी गेंदबाजी विशेषण है ऋषि पराशर की। आकिब रजा उस लय ताल को क्या कायम रख पाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सामने वाले एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, उनके सामने है संजय यादव 33 पर। आज ही के दिन मुखिया जी को मुखिया में चुनाव 1 साल हो गया। जी बिल्कुल, मेरे फेसबुक पर ये दिखाई पड़ रहा है कि आज ही के दिन मुखिया के चुनाव में विजय घोषित हुए थे हमारे रिंकू सिंह शेखावत जी। 14 दिसंबर का दिन बड़ा ही लकी है हम सबों के लिए। क्या बात है, दूर से खींच लिया था अपने विकेटों की तरफ गेंद। भाग्यशाली रहे संजय यादव कि विकेटों में जाकर गेंद नहीं लगी। खड़े खड़े रहे थे, 2 माइंडेड हो गए थे। पहले तो सोचा कि गेंद पर बल्ला अड़ाएं या छोड़ दें, लेकिन आखिरी वक्त में बल्ला अड़ाना शायद उनकी खुशकिस्मती थी कि अब भी वो क्रीज पर नजर आ रहे हैं। उत्कर्ष भास्कर थे, माफ करेंगे। संजय यादव ने उन्हें नसीहत दी आकर कि अब भी 18 ओवर्स शेष बचे हुए हैं और कहीं न कहीं से हम दोनों को एक अच्छी पार्टनरशिप ले जानी पड़ेगी। एक रन आउट का झटका लग चुका है। त्रिपुरारी केशव वापस गए थे रन आउट के रूप में, तो ऐसे में खतरे मोल लेना नहीं चाहेगी पूर्णिया की टीम। 85 पर 4। और लीजिए यहां पर एक और झटका लग गया, एक बड़ा झटका। आधी टीम पेवेलियन में। संजय यादव चले पेवेलियन की तरफ 5 विकेट के नुकसान पर 85। थोड़ी सी लूप रखी गई थी गेंद में, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद के पीछे है। हल्के हाथों से धकेला पॉइंट एरिया में 1 रन लेते हुए और इस सिंगल के ज़रिए रनों का आंकड़ा चला गया है कुल 88 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स।
तो अभी अभी 13वें ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर है 88 रन, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे संजय यादव, लेकिन वापस पेविलियन गए। 34 रन बनाए उन्होंने। साझेदारी पनपने से पहले ही अगर टूट जाए तो फिर बाकी के बचे ओवर्स की तरफ भी देखने की आवश्यकता होती है। 17 ओवर्स अभी शेष हैं। आधी टीम पेविलियन में, शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अब पेविलियन में विश्राम कर रहे हैं। 7 और 8 नंबर के बल्लेबाज पर बड़ा दारोमदार। दर्शक आज धीरे धीरे अपने घरों से निकलते हुए यहाँ की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। शुभकामना कप का प्रथम ग्रुप बी का मुकाबला खेला जा रहा है, पूर्णिया वर्सेस मधुबनी। लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, मोड़ा है, लेकिन अंपायर के इशारे का इंतज़ार रहेगा मुझे। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर सुरेंद्र नारायण का, और इस सिंगल के ज़रिए मधुबनी का स्कोर चला गया है कुल 89 फॉर लॉस ऑफ 90 रन्स। मोबाइल सही कीजिए, मोबाइल हैंग कर रहा है। 90 रन, 5 विकेट का पतन हो चुका है, और ऐसे में आने वाले बल्लेबाजों को अपने विकेट की कीमत समझनी होगी। गलत गेंद और सही इलाज किया बल्लेबाज ने। 100वां चौका आता हुआ इस टूर्नामेंट का। संगीत झा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा खूबसूरत आंकड़ा रखते हैं। कुल स्कोर चला गया है 94, 5 विकेट का पतन हुआ है। 14वीं ओवर प्रगति पर। करंट रन रेट 6.96। तो ऋषि पराशर अब तक किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले ओवर के एक छक्के और इस ओवर की चौके को छोड़ दे तो बेहद किफ़ायती। कट किया है, पॉइंट एरिया में गेंद गई, क्षेत्र रक्षक वहां पर मौजूद हैं, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तो कुणाल किशोर और उत्कर्ष भास्कर थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, सही कर रहे हैं बल्लेबाज। बिल्कुल सही बल्लेबाजी। इसी के साथ 14वें ओवर के समाप्ति हुई है। स्कोर है कुल 95, 5 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। अच्छी गेंद खेल करके तेजी के साथ दौड़े और एक और रन पूरा किया। अच्छी गेंद एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला है, कवर की दिशा में फिर से रन चुराने का प्रयास और एक और रन पूरा किया, और दूसरे खेलने भी भागे हैं और दूसरा रन भी पूरा कर लिया बल्लेबाजों ने। हल्की सी मिसफील्ड हुई, थोड़ा सा कैजुअल थे वहां पर कप्तान अभिषेक बाबू, जिसका फायदा उठाकर 2 रन आसानी के साथ तेजी के साथ पूरा किया बल्लेबाजों ने। 5.68 रन। अच्छी गेंद एक बार फिर से रन लेने का प्रयास, हल्के हाथों से खेल के एक और सिंगल आता हुआ टीम के खाते में। एक बार फिर से हल्के हाथों से खेला, एक और सिंगल के लिए दौड़े और एक और रन प्राप्त कर लिया। 19 ओवर की हो गई है समाप्ति। टीम का स्कोर है 1 रन। बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन पड़ने के बाद अंदर आई, धीमी गति से की गई गेंदबाजी। ड्राइव किया जरूर, लेकिन पीछे फील्डर तैनात। अच्छा शॉट, पॉइंट के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर चौका आता हुआ। बिल्कुल इसी बढ़िया गेंद इस बार फ्रंट फुट पर आकर के ड्राइव किया, स्टेप आउट किया, लेकिन रह गया अंपायर का। एक बार फिर से धीमी गति की गेंद थ्रू द पॉइंट खेला गया, शॉट पिकअप, लेकिन अंपायर का मानना कि बल्लेबाज सुरक्षित अपनी क्रीज में लास्ट मोमेंट पर डाइव मारा था, जिसकी वजह से शायद बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंद एक बार फिर से हल्के हाथों से फ्रंट फुट पर आकर खेला गया शॉट। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, एक और रन प्राप्त किया, स्कोर बढ़ता हुआ 116। अच्छी गेंद शरीर के करीब मधुबनी
और मंडल जी की चाय का आनंद लेकर के तरोताजा होकर के एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे सीनियर साथी कमेंटेटर शेखर जी। बहुत ही खूबसूरत सेशन घटा है। ड्रिंक्स के बाद कि जो अगले 5 ओवर से निकले हैं, क्या खूबसूरत अंदाज में दोनों बल्लेबाजों ने मैसेज भेजा है क्रिकेट देख रहे उन छोटे युवा क्रिकेटर्स को, छोटे बच्चों को, कि जब आपके विकेट्स गिर जाएं तो अपने विकेट के महत्व को कैसे समझना पड़ता है और जिम्मेवारियां कंधों पर उठानी पड़ती हैं। कुणाल किशोर 14, उत्कर्ष 15 पर, और यहाँ पे एक बदले हुए अंदाज से श्वेत कुमार सिंह ने गेंदबाजी की। बिल्कुल बतौर स्पिनर यहाँ पर उनका एक्शन नज़र आ रहा था। 4.2 ओवर 22 रन, एक सफलता प्राप्त की उन्होंने। करंट रन रेट चल रहा है मधुबनी का 5.80। अगर प्रोजेक्टेड स्कोर तक भी पहुँचे तो लड़ाई बहुत ही तगड़ी होगी। 174 प्रोजेक्टेड स्कोर बताया जा रहा है। हवा में गेंद, आसान सा कैच, फील्डर, और यहाँ पे एक आसान सा कैच हाथों से छिटकता हुआ। तो क्या ये जो साझेदारी टूटने का जो एक खतरा था वो हटा, तो लेकिन कितना महंगा साबित हो पाएगा ये कैच का छोड़ना। कीपर जा सकते थे बिल्कुल, लेकिन उन्होंने देखा कि जब एक सीनियर खिलाड़ी ने आवाज़ नहीं लगाई है, हालांकि कीपर को नज़दीक में रहना चाहिए था, उनके पास वक्त था और छिटके हुए कैच को वो लपक सकते थे। बिल्कुल सही कहा संगीत झा आपने। एक अच्छा मौका था इस साझेदारी को तोड़ने का। संगीत बताएं, पिछले विकेट का पतन जब हुआ था तो स्कोर कितना था? 87 पर 5वें विकेट का पतन हुआ था। 119 है स्कोर अभी। 32 रनों की एक अच्छी साझेदारी पनपी है। गलत खेल, बिल्कुल गलत शॉट। लंबी गेंद पर क्रॉस द लाइन आप नहीं जा सकते। अभी अभी आपका विकेट गिरने से बचा है और ऐसे में इस जीवन दान का महत्व आप समझें। फिर से चकमे में डाला, अच्छी गेंदबाजी श्वेत कुमार सिंह। 5 ओवर 23 रन, 1 विकेट। मधुबनी 119, 5 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 21 ओवर। एक नया ओवर शुरू हो रहा है। शिशिर साकेत आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से। पिछले ओवर में 8 रन खर्च किए थे अपने स्पेल की। अगली ओवर लेकर आए हैं। सामने है उत्कर्ष भास्कर, 16 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 27 गेंदें खेल चुके हैं अब तक। अच्छी साझेदारी पनपी है कुणाल और उत्कर्ष के बीच में। लंबा शॉट, क्षेत्र रक्षक वहां पे कोशिश करनी चाहिए थी इस कैच को पकड़ने की, शायद काफी पीछे रह गए। इस सिंगल के जरिए मधुबनी 120 रन, 5 विकेट का नुकसान हुआ है। 22वीं ओवर फेंकी जा रही है। शिशिर साकेत अपने ओवर को बढ़ा रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी करते हैं शिशिर साकेत। कदम आगे, और भाई क्या शानदार छक्का निकला है। टहनियों के चटकने की आवाज़ें मेरे कानों में दिखाई पड़ रही हैं, सुनाई पड़ रही हैं, और बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से छक्का। बड़ा ही खूबसूरत छक्का था ये कुणाल के बल्ले से। फिर से आगे निकलना चाहते थे, 2 माइंडेड, और अंततः उन्होंने लिफ्ट कर जाना उचित समझा। थोड़ी सी गेंद नीचे रह गई थी। बेंच से आवाज़ें आती हुई अब कानों में सुनाई पड़ रही हैं। इस साझेदारी को और भी लंबी पारी खेलनी पड़ेगी। हेलो, मिडल और लेग स्टंप की गेंद को मोड़ते हुए लेग साइड में 1 रन लिया है दोनों बल्लेबाजों ने। उत्कर्ष गए
17 पर, कुणाल किशोर 22 पर, और इन दोनों के बीच साझेदारी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 40 को चूम गई है। ये देखिए, जब जब गेंदें आपने मिडल लेग की तरफ फेंकी हैं, फ्लिक करते हुए बल्लेबाजों ने एक छक्का निकाला है। शानदार ओवर घटता हुआ मधुबनी के लिए 2 छक्के इस ओवर में निकले हैं। 133, 5 विकेट के नुकसान पर मधुबनी 22 ओवर की समाप्ति हो गई। अब तक 6 अर्धशतकीय साझेदारियां इस टूर्नामेंट में देखने को मिली। और इन दोनों के बीच अगर 50 रन की पार्टनरशिप होती है तो 7वीं अर्धशतकीय साझेदारी। बड़ा ही सुंदर खेल दिखाया है दोनों बल्लेबाजों ने, बड़ी खूबसूरती के साथ, संयम के साथ आक्रमण का संयोजन रखा। पिछला ओवर गवाह है, 2 छक्के निकले और इसकी सबसे बड़ी वजह कि आपने अपनी पारी पर ध्यान दिया है। वाचस्पति एक्शन में बाएं हाथ से ओवर द विकेट, एक मौका फिर से बनता हुआ। और लीजिए, यहाँ पर पिछली गलती नहीं दोहराई गई और अर्धशतकीय साझेदारी पूरी होने से पहले ये साझेदारी टूटती हुई अच्छी साझेदारी वापस आउट होकर उत्कर्ष पेवेलियन लौट रहे हैं। 23 रन बनाए उन्होंने। वही कैच छोड़े थे, वही पकड़े। इसमें 23। तो उत्कर्ष भास्कर का कैच छूटा था शिशिर साकेत से और शिशिर साकेत ने ही उनके कैच को पकड़ा। अच्छी फॉलो थ्रू पिकअप, लेकिन बल्लेबाज उनसे कहीं तेज तर्रार और दुरुस्त थे। फिटनेस का स्तर अगर आपके पास बेहतर है तो फिर आपकी क्रिकेट खेलने के अंदाज में वो दिखाई भी पड़ता है। आपको चुस्त रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है आजकल के क्रिकेट में, और ख़ासकर फील्डिंग के स्तर को सुधारने की आवश्यकता होती है। 135, 6 विकेट के नुकसान पर मधुबनी। कंधे का इस्तेमाल किया था, सफल भी हुए, एक डॉट गेंद कराई। वाचस्पति 3 ओवर की गेंदबाजी, 3.4 ओवर की गेंदबाजी की। थोड़े महंगे साबित हुए हैं, 37 रन दिए, लेकिन 2 सफलता भी इनके हिस्से दिखाई पड़ रही है। करंट रन रेट 6 के करीब चलता हुआ 5.96। कदमों को आगे खींचा था, एक लंबा शॉट लेने की कोशिश। बेशक रन बल्ले से नहीं निकले, लेकिन जो भी रन निकल रहे हैं, चाहे वो बाई के रूप में, अतिरिक्त रूप में, वो टीम को अंततः फायदा ही दिलवाता है। बेहद रोमांचक मैच खेला गया महिलाओं का। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का टाई हो गया था, कहीं न कहीं से 1 रन वजह बनी होगी। और अंततः क्या खूबसूरत अंदाज में भारत ने 20 रन बना डाले थे सुपर ओवर में, और एक सशक्त टीम को जो पिछले 2 साल से हार नहीं रही थी, संगीत झा बताए रहे हैं। और 1 रन छोड़ना लेना भी बड़ी बात। और देखिए, इन सब बातों को बखूबी समझ रहे हैं बल्लेबाज। एक रन लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है। 23 ओवर। रन आउट होने का खतरा, चांस बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। और यहाँ पे जहाँ पर 1 रन ही मिलने चाहिए थे, वहाँ पे 5 रन मिल गए। स्कोर चला गया इस पंजे के साथ कुल 142। वाचस्पति ने 1 ओवर में अपने 28 रन खर्च कर दिए थे, लेकिन बाद के 3 ओवर्स में उन्होंने मात्र 10 रन ही दिए और 2 सफलताएं भी प्राप्त की वाचस्पति ने। मधुबनी 142, 23.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है। करंट रन रेट 6 के ऊपर जाता हुआ है। शिशिर की गेंद फुल लेंथ गेंद थी, गेंद के पीछे आए, ड्राइव किया है, गेंद चली आ रही है।
कमेंट्री बॉक्स से एंड की जानिब, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। बड़े खूबसूरत अंदाज में दोनों बल्लेबाज स्कोर को एक्सेलरेट कर रहे हैं। जहां सिंगल लिए जा रहे हैं वहां बीच बीच में बाउंड्री को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। तो अच्छी बल्लेबाजी मानी जाएगी मधुबनी की। 143 रन। और कहीं न कहीं से अब कुणाल किशोर को आखिरी दम तक बल्लेबाजी करनी होगी। उन्हें अपने विकेट को बचा कर रखना होगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं संगीत झा। कई दफ़े आप जब बातें करते हैं तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि संगीत गूंजता है कानों में। डाटा इनका बड़ा ही स्ट्रांग रहता है संगीत झा का। मुकाबले के बीच में ही मैं बता देना चाहूँगा कि पिच क्यूरेटर हमारे हैं नवनीत, अर्जुन, अमन, रसेल, कैस्ट्रोल और गणेशा। शानदार पिच का निर्माण किया है। YSC परसरमा के सभी खिलाड़ियों को और मेंबर्स को मेरा सैल्यूट है। कितना खूबसूरत आयोजन है आपका। साथ ही रिंकू सिंह शेखावत मुखिया जी। लंबा शॉट है, ये लंबा शॉट है, क्लियर हिट, शानदार छक्का निकलता हुआ आदित्य राज के बल्ले से बेहतरीन छक्का। इसी के साथ 150 रन पूरे होते हुए मधुबनी टीम की। गति परिवर्तन पूर्णिया के गेंदबाजों ने जो दबाव बनाकर रखा था उसमें दबाव हटता हुआ मधुबनी के ऊपर से यह स्कोर लाइन ही बता रहा है। 151 रन बन गए हैं, 6 विकेट का नुकसान हुआ है और 36 गेंदें अब विशेष। 5 प्लेयर बाहर रह सकते हैं। तो अब 5 खिलाड़ी घेरे के बाहर रखे जा सकते हैं। तीसरा और नेसेसरी पावर प्ले चलता हुआ। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है मधुबनी के बल्लेबाजों ने। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि मधुबनी की टीम यहां पर ज़्यादा रन खड़ा नहीं कर पाएगी, लेकिन क्या साझेदारियां हुई हैं। वाचस्पति एक बार फिर से गेंदबाजी एक्शन में दिखाई पड़ रहे हैं। स्कोर चला गया है मधुबनी 152। 25वें ओवर की शुरुआत हो चुकी है। करंट रन रेट बढ़ता हुआ 6.29 की और प्रोजेक्टेड स्कोर 189 का शो कर रहा है क्रिक हीरो पर। आप भी जाएं, शुभकामना कप टाइप करें, स्कोर देख सकते हैं आप। और साथ ही साथ इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो सुशांत ब्लास्टर लिखिए, यूट्यूब चैनल खोलिए और सुशांत ब्लास्टर लिखते हुए आप यहाँ के मुकाबले को लाइव देख सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे चैनल आप, बेल आइकन भी दबा देंगे और कमेंट्स अवश्य करेंगे शुभकामना कप और हमारे वीडियो क्वालिटी पर। 153 बाय हाथ से ओवर द विकेट, बिल्कुल लेग स्टंप को छकाती हुई गेंद निकल जाती। जैसे ही देखा कि बल्लेबाज आगे आ रहे हैं, बॉडी लाइन अटैक किया, फुल लेंथ डाली, एक और खाते में रन जुड़ता हुआ टीम टोटल 154। 24.3 ओवर की गेंदबाजी डाली गई है। आदित्य 16 पर, कुणाल 25 पर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में क्षेत्ररक्षक वहां पे मौजूद है। अच्छी कोशिश हुई है, दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया इस अच्छी फील्डिंग की। पंकज मौजूद थे फील्डर के तौर पर। 1 रन लेने से रोक नहीं पाए दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर चला गया है मधुबनी 155। 6 विकेट का नुकसान हुआ है। ओवरऑल फील्डिंग, बॉलिंग और बल्लेबाजी का स्तर बड़ा ही लाजवाब रहा है मधुबनी और पूर्णिया का। वाचस्पति की गेंद को उछाला है, क्षेत्ररक्षक पीछे रह जाएंगे। 1 और भाई 1 बाउंस नहीं, छक्का निकल गया। ये शानदार छक्का, इसके पहले वाली गेंद में भी ये प्रयास किया गया था। 161 रन स्कोर चला गया है कुल 161। 25वें ओवर की आखिरी बॉल।
एक लाजवाब शॉट हवा में काफी दूर जाकर गिरेगी, लंबा छक्का निकलता हुआ हैट्रिक 6 पर मौजूद है। 167 रन, कुणाल चले गए हैं 37 पर। 25 ओवर की समाप्ति हो गई है। 20 गेंद में 3 रन बनाया था तब भी। क्या कमाल की बल्लेबाजी, सीखने की जरूरत है। कुणाल किशोर से बीच का एक स्लॉट आया था इनका, मैं बताऊंगा इस बॉल के बाद। ओ माय गॉड, कितना खूबसूरत हैंडसम शॉट, और यहाँ पे एक और छक्का निकलता हुआ आदित्य राज के बल्ले से स्कोर 173 जाता हुआ। मोमेंटम बिल्कुल चेंज हो गया है। टीम का हैट्रिक 6 लगी, टीम की ये हैट्रिक 6 लगी है। राजन झा की तरफ से हैट्रिक छक्के पर 500 रुपये की इनामी राशि है। और लीजिए, अंततः यहां पर प्ले डाउन हुए, बोल्ड आउट होकर वापस पेविलियन आना पड़ेगा आदित्य राज को, लेकिन शानदार बल्लेबाजी हुई इनकी, तेज तर्रार बल्लेबाजी कर कर वापस आ रहे हैं मधुबनी 173, 7 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल संगीत झा, अच्छी जानकारियाँ आप देते रहते हैं। कुणाल किशोर ने आते के साथ चौके से खाता खोला था, लेकिन बीच का एक स्लॉट ऐसा आया था कि 20 गेंदों में मात्र 3 रन इनके बल्ले से निकले थे, और अभी देखिए 42 गेंदों में 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से मधुबनी का जो स्कोर 173 नज़र आ रहा है, उसमें इनका बड़ा सहयोग। बल्लेबाज के जोन से बिल्कुल थोड़ी सी दूर गेंदबाजी कर रहे हैं शिशिर साकेत, काफ़ी महंगे साबित हो चुके हैं। 12 की इकोनॉमिक रेट से इन्होंने रन दिए हैं। 3.3 ओवर 42 रन, और अभी अभी आदित्य राज का विकेट इन्हें मिला है। मधुबनी 173, बड़ा खूबसूरत अंदाज में ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे अपने चरम को चूमता हुआ। अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में डालने की कोशिश, लेकिन 1 रन लिया है, दूसरे की गुंजाइश बनाते हुए 1 रन से संतोष करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। तो अब दायां बायां संयोजन और फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीलियां आपको दिखाई पड़ेंगी। सामने बल्लेबाजी एंड पर कुणाल किशोर दिखाई पड़ रहे हैं। 37 रन बनाए कुणाल किशोर ने, 42 गेंदें खेली, 1 चौका, 1 छक्का, 3 चौके निकले उनके बल्ले से। 1 चौका और 3 छक्के। ये सुपौल एरिया परसरमा के दर्शक हैं जो क्रिकेट की बारीकियों को समझते हुए अपने आशीर्वाद अपने शोरगुल के जरिए देते हैं। दर्शकों के शोरगुल आने का मतलब और मकसद साफ कि इनकी मांग है कि अब बल्लेबाज लंबे शॉट के लिए जाएं, लेकिन मेरा मानना है कि अभी ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बाकी के ओवर्स खेल जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जब 200 रन कहीं भी स्कोर में टंग जाता है तो वो एक बड़ा खासा दबाव देता है सामने वाली टीम पर। 26 ओवर 176 रन। तो दर्शकों को जो खेल चाहिए, एक सधा हुआ खेल, क्रिकेट का खेल अपने चरम को चूमता हुआ नजर आ रहा है शुभकामना कप में। अगर चौके छक्के लगे हैं तो विकेट्स भी गिरे हैं, अच्छे कैच भी लग के गए हैं, और देखिए एक और वाचस्पति ने एक अच्छी कैचिंग की यहाँ पर। तो अब जो 2 विकेट्स बचे हुए हैं मधुबनी के, मैं बार बार कह रहा हूँ कि चौके छक्के के लिए जाने की ज़रूरत नहीं, आपको देखना होगा 30 ओवर की तरफ। तो चलिए 26.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है, स्कोर है 176। मधुबनी 8 विकेट के नुकसान पर, विकास का खाता खुलना बाकी। कुणाल किशोर 37। अच्छी गेंद, बैक टू द बॉलर, इस गेंद को खेला आकिब रजा, बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी। 3.2 ओवर 7 रन 2 विकेट। अब तक तो राजू पांडे ही ने फेंका था, 12 रन दिए थे 6 ओवर में, माफ़ करेंगे 5 ओवर में 2 विकेट लिए थे उन्होंने। संगीत, एक गेंदबाज ने भी अपना कोटा पूरा किया है 6 ओवर के साथ। 16 रन ऋषि पराशर ऋषि पराशर ने 6 ओवर की गेंदबाजी की, 16 रन खर्च किए।
और सफलता नहीं मिली, लेकिन किफ़ायती गेंदबाजी। कहाँ तो एक ओवर के वाचस्पति के एक ओवर में 28 रन बने और यहाँ एक स्पेल में, पूरे स्पेल में मात्र 16 रन बने। 177 रन मधुबनी 27वीं ओवर फेंकी जा रही है। तो भाई प्रोजेक्टेड स्कोर 200 का नज़र आ रहा है और बिल्कुल ये 200 रन अगर बन गए तो यकीन जानिए मुकाबला बड़ा ही रोमांचक हो जाएगा। कुणाल किशोर के बल्ले से पहली 6 आती हुई 43 पर कुणाल। आकिब रजा की गेंदबाजी विश्लेषण बिगाड़ने के चक्कर में नजर आ रहा है ये बल्लेबाज। 44 पर गए, 45 गेंदें खेली हैं कुणाल किशोर ने। और हम सब आपस में कमेंट्री बॉक्स में एक चर्चा कर रहे थे, संगीत झा, आदित्य, हमारे स्कोरर अनमोल, कि भाई कुणाल आखिर तक रह गए तो 200 रन का आंकड़ा चूम लेगी मधुबनी की टीम। आहा, क्या बात है, बाईपास जाने दिया है गेंद को और इस सिंगल के जरिए स्कोर का चला गया है कुल 185। 27 ओवर की समाप्ति हुई है 8 विकेट के नुकसान पर। कुणाल किशोर 44, विकास कुमार झा 2 रन, मधुबनी 185 8 विकेट के नुकसान पर। आगे की दास्तान सुनाएंगे 3 ओवर आखिरी के आदित्य। बैट पे गेंद फ्लिक किया मिड विकेट की दिशा में, 1 रन आसानी से प्राप्त करेंगे दोनों बल्लेबाज। डेथ ओवर्स में एक और मुकाबला पहुंचता हुआ इस पहली पारी में। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया पूर्णिया के कप्तान। क्या किनारा लगा है, क्या किनारा लगा है, बहुत जोर से अपील की है विकेट कीपर और गेंदबाजों ने। करते हुए स्टेप आउट किया, बल्लेबाज की पहुंच से दूर, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। बढ़िया गेंद, अच्छा ड्राइव, लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक और रन की प्राप्ति करते हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 189 रन, 8 विकेट के नुकसान पे मधुबनी। अच्छी स्थिति में एक बार फिर से पहुंचती हुई मधुबनी की टीम शुरुआत इस बार, लेकिन फिर भी शायद बाय में आता हुआ सिग्नल। जी हाँ, अच्छा शॉट, कवर की दिशा में, पीछे फील्डर तैनात जरूर, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। हुआ स्कोर 101 विकेट की तलाश है गेंदबाज को। स्लोअर गेंद पड़ने के बाद अंदर आई, ऑफ कटर पराठे मध्य साबित हुए हैं आज। बढ़िया गेंद, एकदम विकेट टू विकेट, बल्लेबाज के शरीर के पास। क्लीन बॉल करते हुए इस बार क्रॉस द लाइन गए थे बल्लेबाज, उछाल में थोड़ी सी थी कमी, लाइन को मिस किया और विकेटों पर जाकर लगी गेंद। 9वां झटका लगता हुआ मधुबनी को 192 पर। बहुत बढ़िया पारी खेलकर पवेलियन लौटते हुए कुणाल किशोर। एक बार इस बल्लेबाज के लिए जोरदार ताली बजाइए। सामने गेंदबाज वाचस्पति, बढ़िया गेंद, एक बार फिर से क्रॉस द लाइन गए, लोअर गेंद, लेकिन डाउन द लेग जाती हुई और अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ। बढ़िया गेंद, किनारा लगाया, जी हाँ बिल्कुल किनारा लगा है, अंपायर का मानना। ऑल आउट होती हुई मधुबनी 193 पर। 194 रनों का लक्ष्य मिला है पूर्णिया की टीम को। तो इतना अच्छा था, शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी मधुबनी की पावर प्ले में, लेकिन उनके अचानक विकेट्स गिर गए थे। लगातार विकेटों का पतन चला तो 4 विकेट लगातार गिरे। उसके बाद कुणाल और भास्कर की, उत्कर्ष भास्कर की अच्छी साझेदारियां यहाँ पनपी। अंपायर से नजर मिलाए संगीत झा और हमारे स्कोरर। जी बिल्कुल, खेल शुरू होता हुआ धीरज के हाथों में गेंद है और बतौर ओपनर मोनू कुमार शिशिर साकेत ग्राउंड पे मौजूद। पहली गेंद और पहली गेंद पर ये धमाकेदार शुरुआत हुई, शानदार शॉट ऑफ लेंथ गेंद की और क्या लाजवाब छक्का निकला है भाई मोनू के बल्ले से। ओह माय गॉड। और लीजिए दूसरी गेंद भी उछाला है और गेंद चली जा रही है सीमा रेखा के पार। 6 रनों के लिए राजन झा छक्का निकलता हुआ।
ऑन हैट्रिक। जी नहीं, हैट्रिक के चक्कर में नहीं उलझना चाहते बल्लेबाज, बिल्कुल सही फैसला उनका। 2 लगातार छक्के निकले हैं। करंट रन रेट कुछ जरा देख लें, 24 है। रिक्वायर्ड रन रेट 6.17। धीरज छोटा सा रनअप, फिर से शॉट ऑफ लेंथ है थी, और लीजिए यहां पर जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा, बिल्कुल विकेटों के सीध में पकड़े गए। और क्या शानदार वापसी की। चेहरे को देखिए, धीरज के चेहरे को देखिए, एक ताव है उनके चेहरे पर, एक उष्मा है, एक अग्नि है, ऊर्जा है। और वो ताव इस वजह से कि उनकी 2 गेंदों पर 2 छक्के निकाल दिए थे। मोनू ने वापस पेविलियन लौटते हुए पहला झटका लग गया पूर्णिया को। 12 पर 1। एक अच्छा मुकाबला चल रहा है अब तक कोहली ग्राउंड पर। शुभकामना कप का ग्रुप बी का पहला मैच देख रहे हैं आप। मुजफ्फरपुर की टीम मुकाबले से बाहर हो गई है। गया की टीम फाइनल में प्रवेश की। कल शानदार तरीके से उन्होंने उस मुकाबले को जीता था जिसमें अफान खान जीत की तरफ ले जा रहे थे अपनी टीम को। शतक वीर भी रहे, लेकिन उनकी टीम हारी। और हार के बावजूद काफी दिनों के बाद हारने वाली टीम के किसी खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच दिया गया। मुकाबले में बहुत जान है, बहुत पेशेंस रखना होगा पूर्णिया के आने वाले बल्लेबाजों को। अभिषेक बाबू कमान संभालते हुए फील्ड का मुआयना किया। एक स्लिप लगाई गई है, छोटी सी गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट कवर, मिड ऑन और एक शॉट फाइन लेग। अच्छी गेंद के लिए आने का इंतजार किया, ढीले हाथों से गेंद को प्लेस किया, मात्र पॉइंट एरिया में रन की कोई गुंजाइश नहीं। बड़े निराले अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं अभिषेक बाबू। सामना कर रहे हैं धीरज की गेंद का। राइट आर्म गेंदबाजी करते हैं और पिच को हिट करने में यकीन भी रखते हैं। इसी वजह से धीरज की पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के निकले थे मोनू के बल्ले से। सफलतम ओवर समाप्त होता हुआ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर पूर्णिया आफ्टर 1 ओवर। ऐसी जगहों पर आप ऊब नहीं सकते जहां पर इतनी अच्छी व्यवस्था की गई कि अगर खेल रुका भी तो बॉलीवुड के संगीत पर नृत्य का परफॉर्मेंस यहाँ भी चल रहा है। इतना अच्छा वातावरण, इतनी अच्छी व्यवस्था आप दर्शकों के लिए अगर कोई लेकर आए हैं तो वो है रिंकू सिंह शेखावत और YSC परसरवा के यंग क्रिकेटर्स। खुद आप सभी दर्शक बंधु हुए। स्कोर में बतला दूं, पूर्णिया 13, 1 विकेट का नुकसान हुआ है। दूसरे ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स एंड की जानिब से विकास कुमार झा, गेंदबाजी की जिम्मेवारी उनके कंधों पर। पूर्णिया को जीतने के लिए यहां से 181 रन चाहिए। फुल गेंद थी और क्या बखूबी, क्या खूबसूरत, क्या स्ट्रेट बल्ले से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाई गई है। शानदार छक्का निकलता हुआ 19 रन। तो अभिषेक बाबू ने अपने प्रतिभा की झलक दिखाई परसरमा के कोहली ग्राउंड पर और खूबसूरत छक्का निकाला। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कॉपी बुक स्टाइल बैट और लेग गार्ड एक साथ रखा, सर नीचे, हल्के हाथों से बड़े प्यार के साथ गेंद को पुश किया। कई दफे कई बल्लेबाज एक 6 लगाने के बाद दूसरे 6 के चक्कर में भी रहते हैं और अपने विकेट फेंक देते हैं, लेकिन अभिषेक बड़े ही शानदार खिलाड़ी लग रहे हैं। दिशा लाइन लेंथ से भटके, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ सुरेंद्र नारायण का अच्छी गैदरिंग हुई विकेट के पीछे। खाते में 1 रन और जुड़ता हुआ। जहां तक प्रश्न पूर्णिया की गेंदबाजी का, बहुत ही संयमित और अनुशासित गेंदबाजी की संगीत झा बता रहे थे। काफी कम वाइड गेंदें उनकी तरफ से डाले गए थे, मात्र 5 वाइड गेंदें।
अच्छी गेंद, थोड़ी सी उछाल, यहाँ पर खतरा 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 हो सकता है। जी हाँ, मीलों दूर रह जाते और फिर ये झटका जो लगता तो पूर्णिया को उबरने में काफी वक्त लग सकता था। एक बड़ा बल्लेबाज शिशिर साकेत को वापस पवेलियन लौटना पड़ता। फॉलो थ्रू पिकअप को देखें तो कितनी शानदार रही। विकास गए दौड़ते हुए, आधे पिच की दूरी नाप ली थी शिशिर साकेत ने, काफी पीछे रह जाते। सामने कोई साइड स्क्रीन के आगे अगर आवागमन कर रहे हैं तो प्लीज लंबा सा दादा, फिर विकास झाका, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद के पीछे आए थे, कट करने की कोशिश, शॉर्ट आर्म चैप, बल्ले की जो फॉलो थ्रू होती है उसे रोकनी पड़ती है। आप बैकफुट पर जाते हैं तो फॉलो थ्रू कंप्लीट होने के चक्कर में कभी कभी गेंदें हाथ में चली आती है। क्षेत्र रक्षक के अच्छे बल्लेबाज नजर आ रहे हैं अभिषेक बाबू। लंबी गेंद थी, यॉर्क कराने की कोशिश, कदमों को थोड़ा सा बाहर खींचा था, इनसाइड आउट भी आए थे, पोजीशन उनकी बदली हुई नजर आई थी। ऐसे में गेंदबाज की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने फुल लेंथ गेंद फेंक कर बल्लेबाज को 30 यार्ड सर्किल का फायदा नहीं उठाने देना चाह रहे हैं गेंदबाज विकास कुमार झा। 5 गेंदें डाली, 7 रन अपने खर्च किए हैं। अच्छा शॉट, पिछले छक्के की झलक इस शॉट पे भी दिखाई पड़ी। शानदार छक्के के साथ ओवर संपन्न, 2 ओवर 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पूर्णिया। एक और नया ओवर शुरू हो रहा है। शिशिर साकेत ने जो अपने लिए पहले गेंद खेली, यहाँ पर अच्छी फील्डिंग, हालांकि थोड़ी सी फंबल हुई, जहां पर सिंगल होने चाहिए थे वहां पर 2 रन मिले बल्लेबाज शिशिर साकेत को, 28 रन। एक और सूचना मैं दे दूं, फेसबुक के माध्यम से पता चल रहा है 1 साल पूरे हो गए मुखिया बने हुए रिंकू सिंह शेखावत के। ढेर सारी शुभकामनाएं सबको। काफी ज्यादा बाहर कंधे का इस्तेमाल किया था और थोड़े से टेपर हुए थे, तिरछे हुए थे गेंदबाज। गति परिवर्तन करने के चक्कर में हाई आर्म एक्शन था धीरज का और नतीजे में एक अतिरिक्त खाते में जुड़ गया पूर्णिया के 29 रन। फिर से कंधे का इस्तेमाल और यहां पर कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं, और होता भी तो कुछ नहीं होता क्योंकि छक्का निकल गया। जब जब कंधे का इस्तेमाल किया है मधुबनी के गेंदबाजों ने, पूर्णिया के बल्लेबाजों ने छक्का लगा दिया। इस पारी का कितना छक्का? अब तक पूर्णिया की पारी के दरमियान 5 छक्के निकले हैं और जिस वक्त मधुबनी की बल्लेबाजी हो रही थी तो 15 छक्के उनकी तरफ से लगाए गए थे। कुल 20 छक्के आ चुके हैं अब तक। और यहाँ पर फिर से गेंद के आने का इंतजार किया, अपने सामने पुश किया। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा क्षेत्र रक्षण अब तक देखने को मिला है दोनों टीमों की तरफ से। ये मुकाबला बड़ा लाजवाब होने वाला है। जिस तरह से कल आपने देखा मुकाबला, एक कठिन और शानदार दिलचस्प मुकाबला आज भी आप देखेंगे। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद नहीं थी, थोड़ी लंबी गेंद डाली गई थी, उछाल प्राप्त करना चाहते थे धीरज। शिशिर साकेत ने अपने सामने दबाया, पुश किया हल्के हाथों से, कोई रन नहीं मिला। 35 रन बन गए हैं अब तक।
तो जैसी शुरुआत मधुबनी के बल्लेबाजों ने की थी उसी तरह की शुरुआत यहां पूर्णिया के बल्लेबाजों ने की है। 3 ओवर 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कॉपी बुक स्टाइल में लेग गार्ड अब बल्ला एक साथ रखा, सर को नीचे रखा, अपने सामने दबाया। स्कोर 39 पर 3.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक घटी है। अब तक 2 ही गेंदबाज आजमाए गए हैं मधुबनी की तरफ से, धीरज और विकास। एक और खूबसूरत शॉट, अपनी पारी में 3 छक्के लगा चुके हैं अभिषेक बाबू। तो आज पिछले सारे पावर्स प्ले के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तीन 3.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। पूर्णिया के 45 रन आ गए। अभिषेक बाबू ने जो 19 रन बनाए हैं उनमें 3 छक्के शामिल, तीनों कमेंट्री बॉक्स के दाएं बाएं गिरे हैं। शिशिर साकेत 12 अच्छा गेंदें खेली हैं। तो दोनों ही बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट बड़ा ही दमदार चल रहा है। बेस्ट कीजिए 19-20-1080 भैया कैमरा दे। और देखिए कितने करीब नजरें रख रहे हैं गेंदों पर कि भाई जो गेंद उनके रेडियस से दूर है उन्हें जाते हुए देखते हैं। और जब से भारत या बिहार के बल्लेबाजों ने गेंदें छोड़नी सीखी तब से उन्हें जीत हासिल हुई है। ओवरसीज में भी भारत ने कई बड़ी जीत दर्ज की। इसकी सबसे बड़ी वजह गेंदों को लिफ्ट करना रहा है। और लीजिए यहां पर थोड़े आक्रामक दिखाई पड़ रहे थे, नजरें हट गई थी आखिरी वक्त में गेंद से, नजर इनकी ऊंची उठी और विकेट गिरता हुआ, महत्वपूर्ण विकेट अभिषेक बाबू का। तो यहां से क्या मोमेंटम अब चेंज हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, एक बड़े विकेट का पतन हुआ है और ऐसे बल्लेबाज जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद का इंतजार करके मिड विकेट में छक्के लगा दे और लंबी गेंदों पर सामने छक्के लगा दे, तो भैया उनकी गेंद को, मैं उनके गेंद को करीब से देख रहा था, बिल्कुल छेड़खानी नहीं कर रहे थे। जो उनकी गेंदें रेडियस में नहीं जा रही थी उन्हें लिफ्ट कर रहे थे और जो लंबी गेंदें आ रही थी आसानी से छक्के ले रहे थे। तभी तो मात्र जो 19 रन उनके बने उनमें 3 छक्के शामिल। 45 रन, पूर्णिया 2 विकेट का नुकसान हुआ है और यहां से अब थोड़ा सा मोमेंटम बदलता हुआ और थोड़ी देर हवा में रही थी। इसका कोई मतलब नहीं कि हवा में रहे। 30 यार्ड सर्किल का फायदा उठाया बल्लेबाज शिशिर साकेत ने, 12 पर पहुंचे। हैट्रिक 4 पे भी और लीजिए यहाँ पर एक खतरा क्या, बिल्कुल शानदार। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये कैच नहीं होगा, लेकिन आखिरी वक्त में लड़खड़ाते हुए उनके हाथों में गेंद आई, कुणाल के हाथ। तो मोमेंटम बिल्कुल यहाँ पर अब बदला हुआ नजर आ रहा है। लगातार विकेट्स गए हैं 2। पूर्णिया को अब भी 145 रन बनाने की दरकार, 154 गेंदें शेष। तो 3 विकेट का पतन अब तक हो चुका है। नए बल्लेबाज के रूप में एंट्री हुई है आकिब और ऋतिक, दोनों ही तो नए हैं, यानी किसी भी बल्लेबाज ने कोई गेंद अब तक खेली नहीं। तो इस लिहाज से बतौर ओपनर बल्लेबाज इन्हें अपने दायित्व को समझना पड़ेगा। कप्तान से रिक्वेस्ट कर लीजिए कि बैट्समैन को भेजे जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, जल्दबाजी करें बैट्समैन को भेजने में। पूर्णिया के कप्तान से रिक्वेस्ट है। 194 रनों का लक्ष्य रखा था मधुबनी ने, पूर्णिया 49 पर 3। बिल्कुल मुकाबला एक समान पलड़े पर चलता हुआ 50-50 पर
मधुबनी की टीम ने भी तेज शुरुआत की थी। 49 पर मधुबनी ने भी अपने 3 विकेट गंवाए थे और पूर्णिया का भी 49 पर तीसरा विकेट गिरा। और जहां तक ओवर का प्रश्न तो संगीत बताएं। 5 ओवर मतलब 6 ओवर 5 पांचवी ओवर के पहले चौथे ओवर के लास्ट में गया। चलिए बिल्कुल आंकड़ा एक जैसा एक समान चल रहा है, ओवर्स भी इतने ही हुए थे। 5 ओवर सफल किया था खुद को, मिड लेग की तरफ आए थे और यहां पर गिल्लियां गिरती हुई डायरेक्ट हिट हुई है, गेंद विकेटों में गई थी, लेकिन सुरक्षित रहेंगे अपने क्रीज के अंदर दोनों बल्लेबाज। 50 रन भी पूरे हो गए पूर्णिया के। 5 ओवर 50 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पूर्णिया अब जीतने के लिए 150 गेंदों में 144 रनों की आवश्यकता। हेलो हेलो पहली गेंद वाइड करार दी गई, अंपायर सुरेंद्र नारायण का इशारा वाइड। और एक नया ओवर शुरू हो चुका है, गेंदबाजी की जिम्मेवारी पुनः दिखाई पड़ रही है। विकास के कंधों पर स्कोर है 51, 3 विकेट के नुकसान पर पूर्णिया आगे का आपको देखा हाल कुमार आदित्य से। धन्यवाद शेखर जी। अच्छी गेंद जाकर लगी गेंद, एक और विकेट का पतन होता हुआ पूर्णिया के लिए। 40 की लगभग चला गेंद फुल किया है, विकेट रीजन में सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद का विजय भारती। बैट पे लगी है, बैट पे लगी है, अंपायर ने अपनी खड़ी कर दी है, विकेट बिल्कुल सही निर्णय। सफल करके हल्का एक बार फिर से सफल किया है, अपील जोरदार। पिछले बार आके 70 मारा था, लेफ्ट हैंडेड है। एक बार फिर थी मधुबनी की तो दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इस बार अच्छे ढंग से खेला जरूर, लेकिन पीछे फील्डर को है पाया। ओवर की हो गई है शायद समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 56, 5 विकेट के नुकसान। आगे इस बार विकेटों पर गेंद करके आए थे, ऑफ स्टंप पर हल्के हाथों से खेला और 1 रन के लिए दौड़े, आसानी के साथ पूरा किया। पड़ती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन कवर की दिशा में खेला गया शॉट, लेकिन पीछे सीधा फील्डर के पास। एक और डॉट गेंद आती हुई इस ओवर में। कमाल की गेंदबाजी की है विकास कुमार झा ने। 4था ओवर कर रहे हैं और अभी तक मात्र 25 रन दिया है और 3 बड़ी विकेट अपने नाम की है। दूसरी तरफ धीरज कुमार 4 ओवर में 31 रन लेकर के 2 सफलताएं, दोनों ने मिलकर। इस बार हल्की सी फुलरलैंड हाफ वॉली के बाद पड़ती हुई गेंद पॉइंट के ऊपर सामने हो गया आगे बेटा। एक नया ओवर शुरू हुआ है। सामने गेंदबाजी एक्शन में अपने 5वें ओवर को लेकर आए हैं धीरज। अब तक 2 सफलताएं अर्जित की, थोड़े महंगे साबित हुए, 31 रन खर्च किए। बाहर जाती हुई गेंद को जाते हुए देखा बल्लेबाज आकिब रजा ने। 28 गेंदें खेली हैं आकिब रजा ने, 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। श्वेत कुमार सिंह 6 पर 4 गेंदें खेली हैं उन्होंने। पूर्णिया 83 पर 7। गेंद के आने का इंतजार किया और स्टीयर कर दिया फाइनल, माफ करेंगे, स्क्वायर लेग एरिया में।
क्षेत्ररक्षक मौजूद जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने अपने सिरे बदले। स्कोर चला गया कुल 84। रिक्वायर्ड रन रेट अब 7 के ऊपर आता हुआ है। करंट रन रेट 6 के नीचे गिरता हुआ 5.79 करंट रन रेट। अच्छी गेंद थी, सीधी गेंद थी, गेंद के पीछे आए थे लेकिन गेंद कनेक्ट नहीं हो पाई बैट के साथ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। परेशानियों में घिरती हुई पूर्णिया की टीम दिखाई पड़ रही है। 84 रन, 7 विकेट का पतन हुआ है अब तक। अगली गेंद धीरज की, 5वीं ओवर फेंकी जा रही है धीरज के द्वारा। टीम की तरफ से ये कुल 15वीं ओवर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, मिड ऑफ एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने फिर से 1 रन लिए और अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचाया कुल 85 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स, 85 रन्स। 15वीं ओवर की आखिरी बॉल डालेंगे धीरज। सामने है आकिब रजा। लंबी गेंद थी, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से दबाया, दौड़ लगा चुके हैं लॉन्ग ऑन एरिया के क्षेत्ररक्षक। जब तक शॉर्ट लेग में आकर गेंद फील्ड करते, ओवर संपन्न भी हो गया। स्कोर है 86, 7 विकेट के नुकसान पर 15वीं ओवर संपन्न। तो भाई चाय की फिर से तलब, नया ओवर शुरू हुआ है। स्कोर है कुल पूर्णिया का 86, 7 विकेट के नुकसान पर। आकिब 6 पर, श्वेत 7 पर। आगे की दास्तान आदित्य सुनाएंगे आपको। इस बार किनारा लगा था, स्लिप के बगल से निकलती हुई थर्ड मैन की दिशा में एक और चौका आता हुआ आकिब रजा के बल्ले से। बात सामने आके बढ़िया गेंद, राइटेड गेंद का फिर 4 रन चाहिए। राइटेड गेंद इस बार पैरों पर फ्लिक किया है। 17वां ओवर लेकर के कुणाल बल्लेबाजों को एक बार ऊपर बॉल जाएगा। इस बार हल्का किनारा लगता हुआ पीछे फील्डर बॉल गया ना। इस बार नीचे गेंदबाज आते हुए बहुत दूर से खेला गया शॉट है। ऋषि पूर्णिया जीत जाती है तो अनमोल सिन्हा की तरफ से 1100। वाह, विकेट्स पर ये फ्लिक किया आकिब रजा है स्ट्राइक पर। राइटेड गेंद ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन के लिए भागे और आसानी के साथ पूरा करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन, 8 विकेट के नुकसान 1100 अगर पूर्णिया जीतती है तो। राइटेड गेंद फ्रंट फुट पर आकर शॉर्ट पेस गेंद थी जरूर के रूप में। इस बार बाजी करते हुए इस बार लेग स्टंप की लाइन की गेंद थी, फ्लिक किया है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन के लिए दौड़े, चौके का इशारा आता हुआ अंपायर का। एक और चौका आता हुआ इसी बीच, बढ़ता हुआ स्कोर 98 रन, 8 विकेट पर अब पूर्णिया की टीम। 70 गेंदों में 96 रन चाहिए और एक आखिरी उम्मीद है पूर्णिया की मैदान में आकिब रजा के रूप में। 70 गेंदे, 96 रन। अगली गेंद लेकर के तैयार कुणाल। राइटेड गेंद डाउन, यहां से 94 रन चाहिए। इस बार हल्के हाथों से खेला, 94 रन चाहिए जीत के लिए। एक बार फिर से डाउन द लेग, रन आएंगे और बिल्कुल आएंगे। वाइड का इशारा, बाई में आता हुआ चौका, कुल 5 रन इस गेंद पर। राइटेड गेंद इस बार थोड़ी बढ़िया गेंद, इस बार घुमाव देखने को मिला। अंत समय में बल्ला लगाया लेकिन डॉट नहीं होता। बढ़िया गेंद, एक बार स्टेप आउट किया लेकिन एक बार फिर से कितने कर पाते हैं। राइटेड गेंद, ओवर का बॉल, वाह 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 वाह, कमाल। आकिब रजा के बल्ले से शानदार छक्का निकला। पूर्णिया 62 गेंदे, 83 रन। और
लीजिए डंडा हिलता हुआ 9वें विकेट का पतन होता हुआ हार के कगार पर पूर्णिया की टीम। ओवर की अंतिम गेंद, आदित्य राज है गेंदबाजी मार्ग पर, सामने पंकज बाएं हाथ के बल्लेबाज। बढ़िया गेंद, एकदम विकेटों पर रखा था, अंतिम समय में बल्ला आया। 20 ओवर की समाप्ति के बाद 111 पर 9 है पूर्णिया की टीम। 111 पर 9 है पूर्णिया 20 ओवर के बाद। एक विकेट दूर मधुबनी इस जीत से। बढ़िया गेंद, विकेट टू विकेट, लेग स्टंप मिडिल स्टंप की लाइन पर, लेकिन चौका मिलता हुआ यहां पर। 115 पर 9 पूर्णिया। धीरज पैड्स पे लगी जरूर है, अच्छी एक बार फिर बार खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीमा रेखा की तरफ जाती हुई गेंद। 24 रन 3 विकेट, यही हो जाएगा मैन ऑफ द मैच। और लीजिए यहाँ पर मुकाबला खत्म होता हुआ मुकाबले को 73 रनों से अपने नाम किया है मधुबनी की टीम ने। तो इसी के साथ यहाँ पर 73 रनों से मैच को जीत लिया है मधुबनी ने और अगले राउंड में पहुँच गई है। आइए मैं वापस चलता हूँ अपने